हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल इट्स गार्डन स्टेशन में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं कनेर के प्लांट से बहुत सारी फ्लावरिंग लेने के लिए फर्टिलाइज़र बताने जा रही हूँ। अगर आप उसका यूज करते हैं तो आप भी मेरी इस कनेर के प्लांट की तरह आप भी अपने पौधे पर बहुत सारी फ्लावरिंग ले पाएंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। और जो नए दर्शक हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि जब भी मैं गार्डनिंग से जुड़ा हुआ वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। कनेर एक बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग प्लांट है, बहुत ही हार्डी प्लांट है, जिसकी हम थोड़ी सी भी केयर कर लेते हैं तो हमारे घर में सालों साल बना रहता है। इसकी जो वैरायटी हैं दो तरह की होती हैं। एक हाइब्रिड कनेर वैरायटी में पाया जाता है, आपको देखने को मिल जाएगा, और एक आपको देसी में मिल जाएगा। ये कनेर हमारा देसी है। और जो इनकी पहचान क्या होती है कि जो देसी कनेर होता है उनकी जो हाइट होती है प्लांट की लंबी होती है, और जो हाइब्रिड वैरायटी का होता है उसकी जो हाइट होती है कम होती है। तो अगर हम देसी वैरायटी वाले कनेर को ज़मीन में लगाते हैं तो काफ़ी ऊंचा एक जो है कि 10 से 12 फुट का लमसम उसकी हाइट हो जाती है। और अगर गमले में लगाते हैं तो अगर उसकी हम कटिंग नहीं करते हैं तब भी ये काफ़ी बड़ा हो जाता है। देखिए, और इस प्लांट पे ना जो कोई भी आप लगाएंगे, हाइब्रिड लगाएं या फिर देसी लगाएं, अगर हमारे कनेर के फूल बहुत ही अच्छे खिल रहे हैं, गुच्छों में खिल रहे हैं, तो हमारा प्लांट बहुत ही सुंदर लगता है। और इसके जो फूल हैं कई दिनों तक इनकी लाइफ रहती है, तो गमला जो हमारा है भरा भरा बना रहता है। तो आइए अब बात कर लेते हैं कि हमें अगर कनेर का प्लांट लगाना है तो किस तरह के पॉट को चूज करना चाहिए। तो अगर आप देसी वैरायटी का लगा रहे हैं तो अपने प्लांट के लिए, अगर आपका प्लांट ठीक है, मैच्योर है, तो अपने प्लांट को जो है कि 12 इंच से बड़ा गमला ही आप अपने प्लांट के लिए लें। क्योंकि देखिए, ये मेरा 2-3 साल पुराना प्लांट हो गया है। तो अगर आप छोटे गमले में लगाएंगे तो जो है कि रूट्स रॉट की समस्या हो जाती है और हमें बार बार रिपोर्ट करना पड़ता है। बल्कि ये हैवी फ्लावरिंग प्लांट हैं, तो जड़ें भी इसकी ज़्यादा फैलती हैं और बहुत ही जल्दी ग्रोथ करता रहता है ये। और अगर आप जो है कि हाइब्रिड वैरायटी का कनेर लगा रहे हैं, जैसे कि देखिए मेरे हाइब्रिड वैरायटी का कनेर है, तो उसकी हाइट ज़्यादा नहीं जाती है। जब मैं लाई थी तो इसकी हाइट ही इतनी ही थी नर्सरी से, तो 2-2.5 फुट इसकी हाइट होगी। तब भी मैंने इसको इस प्लास्टिक के डिब्बे में लगा दिया था, और बहुत ही अच्छा चल रहा है, आप देख पा रहे होंगे। और ये ऐसा प्लांट होता है कि अब किसी भी पॉट में लगा देंगे, चाहे सीमेंट का हो या गमला आपका मिट्टी का हो या प्लास्टिक का हो, सभी में ये सर्वाइव कर जाता है। बहुत ही अच्छे से इसमें फ्लावरिंग भी होती रहती है। और बात करें इसके सन लोकेशन की, तो तो बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। इसको गर्मियों में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है, तो ये फुल सनलाइट में आप रखेंगे तो बहुत ही अच्छा होता है। नहीं तो इसको 5 से 6 घंटे की धूप तो चाहिए होती है। और मेन होता है कि हमें अपनी मिट्टी के जो कैसी बनानी है। तो क्योंकि जब भी हम नर्सरी से जो प्लांट लाते हैं, तो अगर हम बेस इसका मजबूत बनाते हैं तो डेफिनेटली हमारा प्लांट बहुत ही अच्छी ग्रोथ करता है। तो इसकी मिट्टी बनाने के लिए हमें 40% गार्डन सॉइल ले लेनी है और 20% सैंड लेना है। 20% ही आपको कोकोपीट लेना है, क्योंकि कोकोपीट से क्या होता है कि अगर हम अपने जो मिट्टी है उसमें कोकोपीट ऐड करते हैं तो गर्मियाँ होती हैं तो पानी में को होल्ड करके मॉइस्चर बना के रखती है मिट्टी में। जल्दी से मिट्टी नहीं सूखी होती है, तो अगर हम पानी भी अगर भूल जाते हैं, अगर एक आध दिन नहीं देते हैं, गैप कर देते हैं, तो ये सर्वाइव करता रहता है। कोकोपीट हमारी मॉइस्चर बना के रखती है मिट्टी में। और 20% ही आपको अच्छी पुरानी गोबर की खाद लेनी है, वर्मी कंपोस्ट जो आपके पास अवेलेबल हो वो ले सकते हैं। और थोड़ी सी आपको नीम खली 1 मुट्ठी या फिर फंगीसाइड भी लेना है। जब भी हम अपने प्लांट को रिपोर्ट करें, तो जिससे जो भी फंगस लगने की समस्या हमारे जो प्लांट की जड़ होती है उसमें होगी, तो वो नहीं होती है। और जब ये हमारे जो प्लांट के जो फूल हैं, सूखे हुए फूल हैं,
मुरझाते रहें तो आप इनकी कटियाँ हटाते रहें इनको। देखिए ये आप देख पा रहे होंगे नई नई इसमें ब्रांचेस निकल रही हैं और फूल भी लगातार इसमें आ रहे हैं। तो आज मैं इस वीडियो में जो फर्टिलाइज़र बताने जा रही हूँ, आप इसको महीने में या 20 दिन में एक बार दीजिए तो आपका प्लांट बहुत ही अच्छी मेरी प्लांट की तरह फ्लावरिंग करता रहेगा। तो पहला फर्टिलाइज़र क्या है देखिए, आपको दिखाती हूँ मैं, आपको दिखाती हूँ। ये केले के छिलके हैं, ये जिसको मैंने पानी में डिप करके रखा हुआ है 3 दिन से। देखिए इसका पानी इसने छोड़ दिया है अपने छिलकों ने। तो इसी पानी को आप, लेकिन ध्यान रखिएगा कि छिलके आपके सूखे होने चाहिए, गीले ना हो, नहीं तो उसकी शुगर होती है जो तो पानी में मिक्स हो जाती है। तो इतना आपको बॉटल जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है हमारे केले का वो ले लेना है और पूरा इसको हम भर लेंगे अपनी डिब्बी में। तो इसी पानी को हमें अपने प्लांट में देना है हर 20 से 25 दिन में। ये केले के छिलके होते हैं, इसमें पोटेशियम जो होता है भरपूर मात्रा में होता है, जो हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए और फ्लावरिंग के लिए बहुत ही अच्छा स्रोत होता है और हमको कहीं से लाना भी नहीं पड़ता है। आप अपने घर में बहुत ही ईजिली आप इसको बना सकते हैं। तो इसी केले के छिलके के जो पानी है आप इसको अपने पौधों में डाल दीजिए। ये बहुत ही अच्छी लिक्विड फर्टिलाइज़र का काम करता है हमारा, और मैं तो इसी तरह से अपने प्लांट में ऑर्गेनिक ही फर्टिलाइज़र ही देती हूँ। तो प्लांट ही हमारा स्वस्थ रहता है और फ्लावरिंग में बहुत ही बिंदास होती रहती है। तो अगर आपके कनेर के प्लांट में अगर फ्लावरिंग नहीं भी हो रही है तो अगर आप इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते हैं तो बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाती है, और अगर हो रही है तो और अच्छी 2-4 फूल लग रहे हैं तो अगर इसका पानी आप डालते हैं केले का पानी तो बहुत ही अच्छी गुच्छों में फ्लावरिंग होती रहती है। अब दूसरी खाद मैं बताऊंगी आप लोगों को, ये भी अगर आपके पास अवेलेबल है तो ये भी डाल सकते हैं। देखिए ये हमारे DAP के 10 से 15-20 आप दाने ले लीजिए और इसको भी आप अपने कनेर के प्लांट में हर एक महीने में एक बार डाल सकते हैं। और जब भी हम कोई भी फर्टिलाइज़र डालते हैं सॉलिड फॉर्म में तो जो प्लांट होता है उसके पास में नहीं डालना है, दूर ही डालना है, क्योंकि जो भी हमारी प्लांट की रूट्स वगैरह होती हैं सब जो भोजन बनाती हैं सब प्लांट के से दूर किनारे पर ही पाई जाती हैं। तो जब हम किनारे पे डालेंगे तो वो बहुत ही जल्दी ऑब्जर्व कर लेती हैं खाद को, जिससे कि हमारे प्लांट तक खाना बनाकर पहुंचा दें। तो आप DAP के दाने भी अपने प्लांट में आराम से डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपके पास बोन मील है तो आप बोन मील 2-2 चम्मच अपने प्लांट की मिट्टी में डालिए और गुड़ाई कर दीजिए। तो ये बोन मील भी हमारा फ्लावरिंग के लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जो आपके पास हो वो आप डाल दीजिए। और इस फर्टिलाइज़र डालने के बाद आप देखेंगे कि आपके प्लांट में 8 से 10 दिन में ही नई ग्रोथ देखने को मिलेगी, और जो नए फूल अगर आपकी कलियां हैं तो बहुत ही जल्दी खिलने लगेंगी। तो आई होप आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो नए दर्शक हैं पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे जब भी मैं गार्डनिंग से जुड़ा हुआ वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलती हूँ ऐसे ही किसी नए टॉपिक में, नए वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।